आज मैं आप सभी को ऐसा समझ देने वाला हूँ जिसे समझकर आप कोई भी रिलेशन को मजबूत बना सकते हो। वो शादी का रिलेशन भी हो सकता है, वो फ्रेंडशिप का रिलेशन भी हो सकता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन भी हो सकता है। कोई भी रिलेशन को आप अगर इसे समझ जाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से समझना। तो दोस्तों, रिलेशन को मजबूत कैसे रखे उससे पहले आपको ये समझना होगा कि रिलेशन टूट क्यों रहे हैं आजकल। पहले से बहुत ज्यादा रिलेशन आजकल टूटने लगे हैं। ठीक है, तो रिलेशन टूट क्यों रहे हैं आजकल, पहले इसे समझना होगा ना। पहले इतना ज्यादा नहीं टूटता था, तो आपको पहले जाके समझना है कि पहले टूट क्यों नहीं रहा था। फिर तो दोस्तों, पहले ये होता था कि कोई भी घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, वो बीवी बच्चे का पेट पालना हो या घर बनाना हो, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसे मेल ही देखते थे। फीमेल्स के दिमाग में ये था कि ये जो मेरा पति है यही सब काम कर रहा है और ये मुझे पाल रहा है, तो ये पति मेरे लिए परमेश्वर समान है, क्योंकि ये मेरे जिंदगी को चला रहा है, ये मेरा ख्याल रख रहा है, ये मेरा पेट पाल रहा है, तो ये मेरे लिए परमेश्वर समान है। ठीक है, तो ये समझ होता था पहले। तो यहाँ पर ये हो जाता था कि जो पत्नी है ना, उसके दिमाग में पति के लिए बहुत ज्यादा सम्मान होता था और प्रेम होता था। ठीक है, तो यहाँ पर पत्नी कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरा पति ही सब कुछ कर रहा है, तो कहीं मैं दब के तो नहीं रह रहा हूँ, मेरा पति ही सब कुछ कर रहा है, तो मेरा आइडेंटिटी का क्या होगा, मेरा पहचान का क्या होगा, मैं तो यही जन्मूंगा यही मरूंगा, मुझे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, मेरा तो कोई पहचान ही नहीं होगा। ऐसे नहीं सोचते थे ना पहले सोचते थे कि जो भी मेरा पति करेगा, जहाँ भी मेरा पति नाम करेगा, वहां पर मेरा नाम उस पति के साथ जुड़ रहा है। तो पहले जो फीमेल्स थे वो इस बात से हैप्पी थे, खुश थे कि मेरा नाम जो है वो मेरे पति के साथ जुड़ रहा है। वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट जैसा होता था कि मेरा नाम पति के साथ जुड़ रहा है। पहले जो पति की आइडेंटिटी से वो पहचाने जाते थे, उसमें वो पत्नी लोग जो थे वो खुश हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पर पत्नी लोगों के दिमाग में कभी नहीं आता था कि मेरा आइडेंटिटी का क्या होगा, मेरा खुशी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये कभी नहीं सोचते थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरा पति ही मेरा देख रेख कर रहा है, मुझे खाना दे रहा है, मुझे पाल रहा है, यानी मेरे पति ही मेरा परमेश्वर है। और वो जो करेगा, वो जो अच्छा भी करेगा या बुरा भी करेगा, उसमें मेरा नाम जुड़ जाएगा, उसमें ही मेरा खुशी है। यानी वो अपने पति के साथ एक हो गए थे। ठीक है, वो खुद को पति से अलग नहीं कर रहे थे, वो पति के साथ एक हो गए थे। पहले डिवोर्स नहीं होने के कारण यही था। ठीक है, इस बात को समझना, पति के साथ एक हो जाना मतलब दो बाकी नहीं रहा ना, वो एक ही हो गए। ठीक है, और जहाँ पर एक हो जाता है वहां पर अहंकार नहीं रहता है। जहाँ पर मैं आ जाता है ना, जहाँ पर मैं कहकर तुम दूसरे से अलग करते हो, वहां पर अहंकार आ गया। और जहाँ पर अहंकार है वहां पर प्रेम का होना नामुमकिन है। और जहाँ पर प्रेम नहीं है वहां पर रिलेशन कैसे टिकेगा मेरे भाई, टिक ही नहीं सकता ना। हर एक रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए एक ही मंत्र है, अहंकार को छोड़ दो। यानी आप अपने पार्टनर के साथ एक हो जाओ। मैं अलग हूँ, इससे मुझे अलग पहचान चाहिए, ये कभी मत समझना। ठीक है, तो अगर तुम फीमेल हो और तुम्हें पहचान मिल रहा है, तो पति उसमें खुश हो जाना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के नाम से पहचाना जा रहा हूँ। और वही बात जाता है पत्नी के लिए भी। अगर पति फेमस है या पति ने कुछ बड़ा काम किया है, तो पत्नी खुश हो जाना चाहिए कि मेरा पति ने ऐसा किया है, मेरे पति के साथ मेरा नाम जुड़ गया है। यानी आप लोगों को एक होना है। आप जिससे भी रिलेशन में होते हो, आपको एक होना है, दो को जीवित नहीं रखना है। ठीक है, मेरा क्या, मेरा आइडेंटिटी का क्या है, मेरा खुशी का क्या है, ये आप लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, जहां पर भी आप मेरा क्या कहोगे वहीं पर दो आ गए। ठीक है, आप और वो तुम्हारा पार्टनर जो था वो अलग हो गए ना। मेरा क्या जहां पर कहोगे वहां पर तुम और तुम्हारा पार्टनर अलग हो गया, दो हो गया। जहाँ पर दो है वहीं पर अहंकार है, जहाँ पर अहंकार है वहां पर प्रेम नहीं है, और जहाँ पर प्रेम नहीं है वहां पर रिलेशन तो हो ही नहीं सकता ना। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों की इस वीडियो से बहुत सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ध्यान से समझना और अपने जीवन में लागू करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय।